बस ओपन करते हैं, रिव्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये लॉगिन पेज से स्टार्ट करते हैं। लॉगिन का नहीं लिखा? लॉगिन का नहीं लिखा। चलो चारों लिखने पे, ठीक है। एक शीट अपने पास रेडी करके रखो जिससे सारे टेस्ट केस हो, कोई प्रॉब्लम हो तो उसको रेफर करें। ठीक है? एक प्रैक्टिस शीट अपने पास रखो। ठीक है, एक प्रैक्टिस शीट अपने पास रखो। ठीक है, उसमें जितने भी टेस्ट केस लिखते जा रहे हो उसी में सही करके उसको फाइनल शीट बना के रखो एक। आपकी मर्जी है, दो बना लो या एक में प्रैक्टिस के लिए रख लो, फाइनल एक में पेस्ट कर लो। उससे क्या होगा, आपके पास टेस्ट केस रहेंगे, कभी प्रॉब्लम हुई कैसे लिखे थे क्या लिखे थे, रिकॉर्डिंग देखिए और यहाँ पे रेफर करिएगा। ठीक है, क्योंकि ये कहीं और नहीं मिलेगा आपको, नेट पे बिल्कुल दूसरे तरीके से मिलेंगे। लॉगिन सॉस से हम उसको डिलीट कर देते हैं, ये तो मेरे पास आपने प्रोडक्ट के लिखे हैं लॉगिन के। ठीक है, वो डिलीट कर देते हैं। मॉड्यूल आइटम कंटेनर नहीं, मॉड्यूल होगा पूरा पीएलपी पेज। हाँ, मॉड्यूल का नेम हो गया पूरा कंप्लीट पेज बेसिकली। आइटम कंटेनर तो पार्ट है उसका। आइटम कंटेनर उस मॉड्यूल में जगह है। इसमें रूम बोलो तो ये रूम है, मल्टीपल रूम है ना, रूम नंबर 5। तो पेज नंबर 5 है। और कौन सा पेज है? पीएलपी पेज है। तो होम पेज कह दो, प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज कह दो, उससे बताया था पीएलपी बोलते हैं। क्लियर है? से यहाँ पे टीसी होम 01 प्रायोरिटी। बैड इमेज का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? नहीं, जब सॉरी बैग, ठीक है ठीक है ठीक है, बैड प्रोडक्ट हेडिंग और क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन कॉपी करके वहाँ पे एक, हाँ ठीक है, मेक सेंस। क्योंकि वही रिक्वायरमेंट हमारे पास। पोस्ट कंडीशन नहीं लिखनी थी, इसको डिलीट कर दो। हम एक्सपेक्टेड बिहेवियर लिख रहे हैं। ये आपने एग्जीक्यूट करके देखे हैं? ये आपने टेस्ट केस अभी रन नहीं करने थे ना, तो एक्चुअल बिहेवियर अभी नहीं आएगा। आज पे, हाँ, ये ब्लैंक आएगा, बताया था ना मैंने। मैं वो try कर रहा हूँ। ये जो एग्जीक्यूट करेगा वो लिखेगा क्या हो रहा है वो। बस आपने वो नहीं लिखा, सिनेरियो डेफिनेशन क्या कर रहे हैं हम, सिनेरियो नहीं लिखा, इसको लिखा नहीं है। 2 वेरीफाई आइटम कंटेनर फंक्शनैलिटी। ठीक है, और नहीं लिखे हैं? नहीं, मैंने उस एक मॉड्यूल का बोला था कि उसमें बटन्स के भी आएंगे, पता नहीं था आपने। अच्छा, ठीक है, ये आप सारे कवर कर रहे हैं, ठीक है, मतलब आपको पता लग गया आइडिया कैसे लगना है। तो उसमें डाउट पेज पे, पूरे पेज में, हाँ, बस प्रैक्टिस टेस्ट केस लिखने की करनी है आपको। मैक्सिमम प्रैक्टिस टेस्ट केस, इसमें यही प्रैक्टिस है, यही काम करना होता है। अब ये आपको सोचना है ना क्या क्या बना सकते हो उसमें, कुछ कम रह जाएंगे फिर मैं बताऊंगा क्या नहीं बनाए। बनाए क्यों नहीं? 3 है, 2 है, 1 है, तो बनाओ पहले उसको।
फिर मैं उसको सही करूंगा कि आपने क्या मिस्टेक की है लिखने में, इसके और सिनेरियो क्यों नहीं बनाए। ठीक है। अब आप इसको देखो ना, वेबसाइट को देखो, अगर आपको वेबसाइट दे दी कि भैया इसके टेस्ट केस लिखो, ठीक है, इसके तो समझ गए, इसके टेस्ट केस लिखो। अभी तो आप इसके लिख रहे हो, फिर इसके लिखोगे। एक मॉड्यूल का पार्ट ये हो गया, पूरा मॉड्यूल हो गया ना, एक पार्ट ये लिख लिया तो ये ऐसे से 6 टेस्ट केस होगा इसके। ठीक है, रिपीट कर लेंगे, डेटा ही चेंज होगा। एक पूरे इसके टेस्ट केस बनेंगे, फिर ये फिल्टरिंग वाला ऑप्शन इसके बनेंगे। क्लियर है। फिर ये फंक्शनैलिटी भी काम कर रही है, इसके भी करेंगे। इसी पेज में ये भी है, ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे ये भी चेंज हो रहा है इसकी वजह से। इन दोनों के इंटरलेटेड भी लिखेंगे। आ रहा है समझ में। फिर नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो नेक्स्ट पेज इसके लिखेंगे, यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन, रिमूव का बटन है। ठीक है, डेटा आ रहा है कि हमने जो एलिमेंट सपोर्ट किए थे वही आ रहे हैं। कंटिन्यू कर रहा हूँ तो वापस जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ। जिस आइटम को सिलेक्ट किया उसमें रिमूव बटन आ रहा है नहीं आ रहा है। फिर चेकआउट के लिखेंगे ऐसे ही। लिखना तो स्टार्ट करो पहले। आ रहे हैं समझ में अब टेस्ट केस। क्लियर है। हम्म। पूछो। हम्म। लॉग इन नहीं चेक करेंगे इसमें, सिर्फ एक 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 करके। इसमें लॉग इन नहीं चेक करेंगे, इसमें सिर्फ ये लिखेंगे कि लॉग इन विद करेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड, और आप सेकंड पेज पे आ जाओ। टेस्टिंग सेकंड पेज पे होनी, अब आप फर्स्ट पेज से कोई मतलब नहीं है आपको। फर्स्ट पेज में कुछ फेल भी हो रहा होगा तो भी यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, अगर लॉग इन नहीं हो रहा होगा तब ये टेस्ट केस फेल होगा कि लॉग इन ही नहीं हुआ। नहीं, जो स्टेप्स लिखने हैं, लॉग इन करना है वो तो लिखना पड़ेगा, लेकिन इसमें नहीं लिखेंगे एंटर करेक्ट यूजर नेम, एंटर करेक्ट पासवर्ड, वो स्टेप नहीं लिखेंगे, सिर्फ लॉग इन। बोलो। दो क्यों आएंगे, बहुत सारे आएंगे ना, ऐड में 3 4 करके देखूंगा, रिमूव 2 करके देखूंगा, अलग अलग सिनेरियोज बनाओ ना उसके, टेस्ट केसेस बनाओ अलग अलग। ठीक है, अलग अलग टेस्ट केस। पहले दो तो बनाओ, फिर समझ में आएंगे, लिखना आएगा फिर चलिए। ठीक है, हमने टाइप टेस्टिंग पढ़ लिया था, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग पढ़ लिया था। मैंने बाउंड्री वैल्यू बता दी थी आपको टाइप डॉपलेट की। हाँ, ये नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग किस किस टाइप की होती है, कब कब कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, टेस्टिंग नॉर्मली 2 टाइप्स की होती है, फंक्शनल नॉन फंक्शनल। ये याद है पहले बढ़ाया था, फंक्शनैलिटी को चेक करना, परफॉर्मेंस को चेक करना। टेस्टिंग क्यों करते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ये क्लियर है हमें। ठीक है, गोल क्या है, जो टेस्टिंग का डिफेक्ट को फाइंड करना, फ्लो को चेक करना कि फ्लो बिल्कुल ठीक चल रहा है। क्लियर, कोई एरर आ रही है तो एरर बिल्कुल प्रॉपर है नहीं है। क्या क्या काम करते हो, टेस्टर डज वेरिफिकेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट, प्लान द टेस्ट केस, डिजाइन द टेस्ट केस, एग्जीक्यूट द टेस्ट केस, एग्जामिन करना कि टेस्ट सारे कब टेस्ट केस कवरेज हो गया है, डिफेक्ट आए डिफेक्ट को लॉक करना है, डिफेक्ट को लॉक करना ठीक है। ठीक है, ये आपके एसटीएलसी का प्रोसेस होता है, रिक्वायरमेंट, टेस्ट प्लान, डिजाइन करना टेस्ट केस, ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स अभी आगे पढ़ेंगे, एग्जीक्यूट टेस्ट केस, एनालाइज टेस्ट केस, कितने पास में कितने फेल हुए, और डिफेक्ट लॉक करना, ये सारे काम आपके होते हैं। ट्रेसेबिलिटी एक नया वर्ड है, आगे पढ़ेंगे क्या होता है।
क्लियर। अब इसमें क्या क्या चीजें आपको चेक करनी है। बेसिक यूजेबिलिटी, इसका मतलब हो गया कि आपको टेस्ट केस चला के देखने हैं क्या वो ठीक से चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, फ्रीली विदाउट एनी डिफिकल्ट स्क्रीन। एक्सेसिबिलिटी के जितने भी फंक्शन हैं वो एक्सेसिबल हैं आपको नहीं है। मेरे मेन लाइन फंक्शन को टेस्ट करना, एरर कंडीशन की एरर आ रही है उसको कहना कि सही है, ये सारी चीजें तो आपको चेक करनी है। इसके अलावा जो मेन टॉपिक है इसमें कि कितने टाइप्स की और कैसे कैसे टेस्टिंग होती है। सिर्फ एक ही टेस्टिंग नहीं होती, टेस्टिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है। यूनिट टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग मतलब एक इंडिविजुअल पार्ट और कंपोनेंट को टेस्ट करना। जैसे लॉगिन मॉड्यूल बन गया तो मैं सिर्फ लॉगिन को ही चेक कर रहा हूँ। ठीक है। तो बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग, कोई पार्टिकुलर मॉड्यूल को चेक करना। एक ही मॉड्यूल को चेक करें कि वो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। नहीं, एक मॉड्यूल, एक पेज को, एक पार्ट, एक पार्ट को। तो कंटेनर वाला था तो हम सिर्फ कंटेनर को ही चेक करें, वो एक यूनिट है। यूनिट ऑफ पार्ट को चेक करना, तो ये एक यूनिट हो गया, ये को चेक करना सिर्फ। कि बता दिया कि आपको बता दिया कि वो स्पेसिफिक है, उसमें कोई डिफेक्ट आ रहा है, सिर्फ उसको जाके चेक करो। एक सिंगल मॉड्यूल बन गया, सिर्फ उसको चेक करना। जैसे कार है, कार में टायर भी है, हॉर्न भी है, इंजन भी है, एक यूनिट बन गई, एक टायर बन के रेडी हो गए हैं। सिर्फ टायर, एक पार्टिकुलर यूनिट को आपको चेक करना। फिर उससे रिलेटेड चीजें अभी नहीं बनी है, वो चेसी से कैसे फिट होगा, कैसे घूमेगा, कितनी स्पीड से, वो भी काम नहीं हुआ है। सिर्फ टायर प्रॉपर बन गया, क्वालिटी टायर की ठीक है, रेडियस ठीक है, उसका डायमीटर ठीक है, एयर प्रेशर उसमें आ रहा है, सिर्फ उसको चेक करना। एक इनिशियल होम पेज एक बन गया है, एक फीडबैक फॉर्म बना रहे थे, फीडबैक फॉर्म बन गया है, इसको टच कर लो, फिर इसको वेबसाइट के साथ अटैच कर देंगे। एक पेमेंट गेटवे बन गया है, अलग से अभी वेबसाइट में अटैच नहीं किया, पहले पेमेंट गेटवे को हम एपीआई से चेक कर लेंगे, फिर इसको अटैच करेंगे वेबसाइट के साथ। इंटर कनेक्शन देखेंगे कि वेबसाइट के साथ कैसे चल रहा है। ठीक है? कुछ भी चीज हो सकती है। ठीक, इसको बोलते हैं हम यूनिट टेस्टिंग। जब एक पीस कोड रेडी हो जाता है, यूनिट टेस्टिंग कौन करते हैं? डेवलपर भी करते हैं। व्हाइट बोर्ड टेस्टिंग होती है ना, उसमें भी वो यूनिट टेस्टिंग करते हैं, एक पीस ऑफ कोड लिखते हैं, उसी को करते हैं, उनकी टेस्टिंग को भी यूनिट टेस्टिंग बोलते हैं। दूसरा होता है स्मोक टेस्टिंग। स्मोक टेस्टिंग को बोलते हैं बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग। ध्यान से समझ लो, जब भी डेवलपर कोड लिखता है, ठीक है, एक डेवलपर तो होता नहीं, बहुत सारे डेवलपर होते हैं, वो अपने अपने लैपटॉप पे कोड लिखते हैं, उन कोड को मर्ज करते हैं, सर्वर पे पुश कर देते हैं, तो बोलते हैं बिल्ड करना कोड। एक बिल्ड जाती है, ठीक है। तो वहां पे इनके सर्वर्स में बहुत सारे सर्वर बना रखे होते हैं, उस एक नए सर्वर पे या पुराने सर्वर पे ही नई बिल्ड को अपडेट कर दिया, मतलब नया कोड वहां पे पहुंच गया है। नया कोड वहां पे पहुंच गया, नई चीजें वहां पे चल रही हैं, तो उसको टेस्ट करना, दैट इज कॉल्ड स्मोक टेस्टिंग और बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग। डेवलपर ने 10 दिन काम किया, उसने कहा कि हमने बिल्ड पब्लिश कर दी है, क्यूए जाके चेक कर ले, तो क्यूए टेस्टिंग करने से पहले स्मोक टेस्टिंग करेगा, क्या वो बिल्ड रेडी है चेक करने के लिए। सारी बात समझ में कि अभी हम टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, हम देख रहे हैं क्या वो बिल्ड में नया कोड आके नए फंक्शन जो कह रहे हैं कि वो चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, पहले ये तो देख लो, फिर हम उसको टेस्टिंग कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड स्मोक टेस्टिंग और बिल्ड टेस्टिंग। ओनली द बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम की लॉगिन हो रहा है, राइट टू कार्ट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, अच्छा ये नया पेमेंट वाला बना दिया, पेमेंट हो रही है नहीं हो रही है, ओनली उसको बाद में चेक करेंगे। वो देख ले पहले टेस्टिंग लायक हो गया नहीं हो गया, नया कोड वहां पे पहुंच गया नहीं पहुंच गया, दैट इज कॉल्ड बिल्ड टेस्टिंग। आपने लोकल एनवायरनमेंट पे किया, फिर उसको सर्वर पे पुश कर दिया, तो सर्वर पे पुश करने के बाद चल रहा है नहीं चल रहा है, सर्वर से भी प्रोडक्शन पे जाएगा तो वहां भी स्मोक टेस्टिंग होगी, प्रोडक्शन पे चल रहा है नहीं चल रहा है। नेक्स्ट इज सैनिटी टेस्टिंग। मेजर सिनेरियो, ठीक है,
involves the entire high level business scenario is working correctly. Check the functionality. Sanity is a little advanced in smoke testing. स्मोक में तो ऊपर ऊपर चेक करते हैं, सैनिटी में मेजर फंक्शनैलिटी चेक करते हैं। फंक्शनैलिटीज P1 P2 P3 P4 होती है, ठीक है। P1 ही है, अभी हम करेंगे P1 P2 क्या क्या होती है, ठीक है। तो जो मेजर टेस्ट केस है P1 P2, तो मेजर फंक्शनैलिटीज है वो चलनी चाहिए। जैसे मैं बाइक चला रहा हूँ सपोज, तो मेजर फंक्शनैलिटीज क्या है? क्लच ब्रेक और इंजन ऑन ऑफ स्टार्ट। हेडलाइट मेरी टूट भी गई है, मैं तब भी उसको टायर, हेडलाइट मेरी टूट भी गई है तो भी मैं बाइक से चला ही सकता हूँ। बिल्कुल मेरी करंट फ्लाइट, मुझे हॉस्पिटल जाना है किसी को देखने, इमरजेंसी है, क्या पहले बाइक से करा ले जाऊँ, पहले उसको हॉस्पिटल ले जाऊँ? पहले मैं हॉस्पिटल ले जाऊँ, वो ज्यादा इमरजेंसी है। लेकिन मेरी बाइक में ब्रेक ही नहीं है, तब मैं हॉस्पिटल ले जाऊंगा? नहीं ले जाऊंगा, मैं बाइक का यूज नहीं करूंगा। समझ रहे हो? फ्लाइट इज ऐसे सॉफ्टवेयर में भी होती है। क्लियर? सपोज जिसमें आप एग्जांपल देता हूँ, वेबसाइट पे हम यूपीआई पेमेंट करते हैं, उसमें बहुत सारे आते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई। उस हमने पेटीएम, ठीक है, हमने डेबिट का ऑप्शन चूज किया, और डेबिट पे भी बहुत सारे बैंकों का कार्ड आ जाता है, किस बैंक का चूज करना चाहते हो? तो चार फंक्शनैलिटी पेमेंट करने की, डेबिट कार्ड की फंक्शनैलिटी है, डेबिट कार्ड की फंक्शनैलिटी में भी 15 बैंक लिस्ट है, उसमें से एक बैंक एक स्टेट वाले बैंक के साथ काम नहीं कर रहा है, तो मेजर फंक्शनैलिटी वो माइनर में आ गई, तो उसको P2 या P3 कर देंगे। क्लियर? एक और डिफेक्ट आ गया कि यूपीआई पेमेंट चल ही नहीं रही है, तो मेजर फंक्शनैलिटी ब्लॉक हो गई, तो P1। तो जैसे डेवलपर के पास वो डिफेक्ट जाएंगे तो वो पहले किसको सही करेगा? P1 को करेगा, प्रायोरिटी दे। इसलिए प्रायोरिटी बनाई जाती है कि भाई पहले जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है उसको करो, फिर P3। P1 सारे खत्म कर दी, फिर किस पे आ जाओ? P2 पे आ जाओ, फिर P2 खत्म हो गए, फिर P3 पे आ जाओ। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा, उनको पहले रिजॉल्व करना पड़ता है। ये कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबिलिटी टेस्टर की होती है कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या कम इंपॉर्टेंट है, डेवलपर को इससे कोई मतलब नहीं। आगे समझ? P1 P2, तो सैनिटी टेस्टिंग में हम क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट फीचर्स चेक करते हैं। क्लियर? सेम ही है। सारे P1 सारे P2 P3 P4 सबका चीजें सेम है। हाँ, टेस्ट केस कब कौन से कितने चलाने हैं, बस यही खेल है। हर बार सारे टेस्ट केस नहीं चलते, तो स्मोक टेस्टिंग में आप तो बिगड़ टेस्ट केस से करोगे। उसने कहा कि नया बिल्ड आया, सैनिटी कर लो उसकी, एक बार टेस्टर ने कर चुका है, फिर माइनर से चेंजेस पे सैनिटी कर लो, तो आप एक दो चीज चेक करके देखो। सपोज एक बटन इसमें नहीं चल रहा था, ठीक है, बिजली वाले इलेक्ट्रिशियन आए, उन्होंने बटन ठीक कर दिया। अब क्या करोगे? आप पूरे उसको टेस्टिंग करोगे? नहीं, उसी पोर्शन की जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें थी वो चेक कर लो। यार इससे फैन चल रहा है, इससे एसी चल रहा है, इससे ये स्क्रीन करंट आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये चीजें आप चेक नहीं करोगे, टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि इस पर तो इम्पैक्ट ही नहीं है ना। क्योंकि टेस्ट केस होंगे, 5,000 टेस्ट केस होंगे, हर बार हर टेस्ट केस नहीं चला सकते आप। चाहे आप ऑटोमेशन भी कर दोगे तो भी 5,000 टेस्ट केस का ऑटोमेशन टाइम लगेगी, और मैनुअली आपको करना ही पड़ता है। क्लियर? समझ में आ रही हूँ? रिग्रेशन टेस्टिंग, जिस रिग्रेशन टेस्टिंग का मतलब होता है रिपीटेड टेस्टिंग। कोई मेजर कोड चेंज हुआ है, ठीक है, सपोज इन सारे कमरे जो रूम है, हमने एक और रूम बना लिया सेम, उसमें नई कनेक्शन डाला, वो कहाँ से डाला? मेन लाइन से डाला, मेन लाइन को ने पूरा खोला, एक नया कनेक्शन डाला, तो क्या मेन लाइन से जो वायर आई एक रूम में चली गई? क्या हम सिर्फ उतना ही चेक करेंगे? नहीं, हम सारे रूम में जाके देखेंगे लाइट आ रही है कि वहां से और चीजें भी कनेक्टेड थी, कुछ और ना हिल गया हो, क्योंकि मेजर चेंज हुआ है। अरे जी, तो कोड में अगर मेजर चेंज हुआ, डेवलपर बताएगा, रिक्वायरमेंट जब आएगी तो आपको पता लग जाएगा कि यार ये तो मेजर चेंज है, बड़ा चेंज है, फिर तो रिग्रेशन करनी पड़ेगी। ठीक है,
वो दूसरी चीजों को भी इम्पैक्ट करेगा। सपोज यहाँ पे चेकआउट और उसके पेज के बीच में एक और पेज आ गया, ठीक है, कूपन लगाने वाला पेज आ गया, तो वो प्रीवियस में भी आगे भी इम्पैक्ट करेगा। चेकआउट पेज में बिलिंग में तो वो इंटीग्रेट हुआ नहीं हुआ, ऊपर लग के प्राइस कम हुई नहीं हुई, ऊपर वाले पेज को भी करना है, पीछे वाले पेज को। लॉगिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वहां पे ऐसा टेस्ट आपको पता होना चाहिए कौन सी चीजें किस चीज से रिलेटेड है। तो रिग्रेशन टेस्टिंग मतलब रिपीटेड टेस्टिंग की रिलेटेड टेस्ट के जितने भी हैं वो सारे मॉड्यूल चेक होंगे। ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग, यूनिट टेस्ट, जब हम टेस्टिंग करते हैं तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है, दो दो मॉड्यूल को चेक कर रहे हैं नॉर्मल से, वो अलग से कोई टेस्टिंग नहीं, सिर्फ इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है। व्हाइट बॉक्स ब्लैक बॉक्स आपको पता है। या इंटरव्यू में पूछी जाएगी सैनिटी, स्मोक और रिग्रेशन। यूएटी, यूएटी का मतलब होता है, मैंने पहले बताया था, क्लाइंट से हम जब लास्ट में फीडबैक लेते हैं, तैयारी करके रख ली हमने, सब कोड बना लिया, टेस्ट कर लिया, क्लाइंट को दिखा रहे हैं, ठीक है, उसको बोल रहे हैं कि डेमो ले लो आप, साइन ऑफ दे दो, ये सब ठीक है, तब हम इसको आगे प्रोडक्शन में भेजेंगे। दैट इज कॉल्ड यूएटी। यूएटी में भी दो पार्ट होते हैं, अल्फा और बीटा, तो उसे अल्फा टेस्टिंग करते हैं हम। क्लियर। रीटेस्टिंग, कहीं डिफेक्ट आया था आपको दोबारा से चेक करना, दैट इज कॉल्ड रीटेस्टिंग। डेटाबेस टेस्टिंग, जहाँ डेटा सेव होता है उसमें जाके चेक करना कि ढंग से सेव हुआ है नहीं हुआ है, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस टेस्टिंग। डेटाबेस टेस्टिंग हम सीखेंगे अभी, ठीक है। एडहॉक टेस्टिंग, एडहॉक टेस्टिंग कोई फॉर्मल वे है टेस्टिंग का, तुमने पहले पढ़ी थी एक बार। मॉन्की टेस्टिंग की आप कुछ भी करके देख रहे हो और आप ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हो कि कुछ उठपटांग करके ब्रेक हो जाए, दैट इज कॉल्ड एडहॉक। सॉरी, इनफॉर्मल टेस्ट केस होते हैं जो, हाँ चांसेस तो हैं, लेकिन यहाँ पे टेस्ट का कोई टाइप नहीं, आपके पास कोई प्लान्ड एक्टिविटी नहीं, आप कुछ भी करके देख रहे हो। रिकवरी टेस्टिंग, कुछ कंपनी में रिकवरी टेस्टिंग की जाती है, सिस्टम को जानबूझकर ब्रेक किया जाता है, हम इसको कितनी देर सही कर सकते हैं। स्टैटिक टेस्टिंग, स्टैटिक टेस्टिंग का मतलब होता है कि एक तो होती है डायनामिक टेस्टिंग, कि हम टेस्टिंग करके देख रहे हैं कि सिस्टम सही चल रहा है नहीं चल रहा है। एक स्टैटिक टेस्टिंग होता है कि हमें टेस्ट केस लिखे, टेस्ट केस को रिव्यू करवा रहे हैं, हमने टेस्ट केस ठीक लिखे हैं, तो हम टेस्टिंग कर दे रहे हैं, लेकिन अपने प्रोसेस को चेक कर, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक टेस्टिंग। फिर कंपोनेंट टेस्टिंग, पार्टिकुलर कंपोनेंट को टेस्ट करना, ग्रे बॉक्स दिखता है। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में ये सारी चीजें आती हैं। यूनिट टेस्टिंग, परफॉर्मेंस लोड, ये नॉन फंक्शनल की आती है। नॉन फंक्शनल का एरिया टेस्ट नहीं कर, वो अलग एडवांटेज डिसएडवांटेज। एफिशिएंसी चेक करते हैं, परफॉर्मेंस लोड, ये सब टूल से होती है, ठीक है। तो ये टेस्टिंग अलग अलग टाइप की टेस्टिंग होती है, आपको बताऊंगा तब कौन सी करके बताएंगे। कि सैनिटी करनी है तो आपको पता है P1 P2 करने हैं, वो कहेंगे रिग्रेशन करनी है तो इम्पैक्टेड एरिया, इससे वो रिग्रेशन का सूट बना देते हैं पहले ही। जब आप टेस्ट केस बनाते हो, एक रिग्रेशन का फोल्डर अलग बनता है, उसमें आप टेस्ट केस कॉपी कर देते हो। जब भी कोई रिग्रेशन टेस्टिंग आएगी तो मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि रिग्रेशन के टेस्ट केस है, ये इम्पैक्ट करेंगे, जो इनसे रिलेटेड टेस्ट केस है, ठीक है। ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों को। टेस्ट केस डेवलपमेंट, टेस्ट केस में लिखने सीखे थे, डिटेल में समझते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले बनता है टेस्ट प्लान, ठीक है। टेस्ट प्लान भी टेस्ट की जैसा एक डॉक्यूमेंट होता है, वर्ड पे बनता है। इसको कितने टेस्ट केस बनाने हैं, कितने बनाने हैं, कितने टाइम में बनाने हैं, कुछ वर्क असाइन होता है, उसको पहले प्लान कर किया जाता है कि हम पहले कौन कौन से मॉडल पे टेस्ट केस बनाएंगे, कौन बनाएगा, कि रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कितने टेस्ट केस बनाएंगे, कितने डेप्थ में चेकिंग करेंगे, वो सब डॉक्यूमेंटेड होता है, ठीक है। तो मैनेजर बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम टेस्ट प्लान। हम कुछ करने से पहले प्लानिंग कर रहे हैं, अपनी एक स्ट्रेटेजी बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है।
टेस्ट सिनेरियो मैं आपको समझा चुका हूँ। कौन बनाएगा? टेस्ट सिनेरियोस कौन बनाएगा? टेस्टर्स बनाएंगे। जब आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल गई यहाँ पे कि हम क्या क्या चीजें को चेक करने वाले हैं, ठीक है, उसके बाद आपको अपना सिनेरियोस ढूंढने हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड टेस्ट सिनेरियो। फिर लिखने पड़ते हैं। पहले आपने सिनेरियोस ढूंढ लिए, फिर आप टेस्ट केस बना रहे हो। हर सिनेरियोस के टेस्ट केस बनेंगे। क्या चेक करना है, कैसे चेक करना है। फिर बनती है एक रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। उसको ध्यान से समझना। रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स से बोलते हैं हम आरटीएम। ठीक है, कोई भी आप बुक खोलोगे, बुक पहले दूसरे पेज में क्या होता है? इंडेक्स होता है। क्यों होता है? ठीक है, क्यों? टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, जब हम टेस्ट केस लिखते हैं तो हम कितने टेस्ट केस लिख रहे हैं? बहुत सारे लिख रहे हैं। मुझे कोई रिक्वायरमेंट आ गई कि यहाँ पे ये फंक्शनलिटी थोड़ी सी चेंज होगी। किसी एक वेबसाइट, 10-20 पेज की वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, यहाँ पे ये चीज चेक होगी, चेंज होगी, तो उसके टेस्ट केस भी अपडेट होंगे, क्योंकि तो टेस्टिंग होगी बाद में उसकी। डेवलपर कोड चेंज करेगा तो आप टेस्टिंग तो करोगे। आप कहाँ पे टेस्ट को ढूंढोगे? 5 या टेस्ट केस को क्या एक एक करके ढूंढोगे? जिसने बनाए हैं, जो कंपनी पहले से, वो तो ढूंढ लेगा, अच्छा उसको याद होगा ये यहाँ पे। आप कैसे ढूंढोगे? समझ में आ रहा है? डिफिकल्टी समझ में आ रही है? उसके लिए हम एक और फाइल मेंटेन करते हैं, और उसको बोलते हैं हम आरटीएम। ये क्या होता है? बेसिकली एक इंडेक्स। आपके मॉड्यूल का नाम, टॉपिक का नाम, और कितने सिनेरियोज बने हैं अभी बताऊंगा मैं। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स एक एक्सेल फाइल ही है। इसके रिक्वायरमेंट समझ में आ गई आपको? ठीक है, अभी इसको हम वैसे भी देखेंगे कि कैसे बनती है ये। तो ये डॉक्यूमेंट समझ में आ रहे हैं? टेस्ट प्लान। ऐसा है, वो तो रिक्वायरमेंट थी। वो आपको वो बिजनेस एनालिस्ट करते हैं, वो आप तक नहीं पहुंचेगा। उसका पोर्शन पहुंचेंगे, यूजर स्टोरीज पहुंचेंगे कि आपको क्या क्या करना है। वो क्लाइंट के और बिजनेस एनालिस्ट के बीच की बात है। जब टेस्ट प्लान बनेगा तब बता दिया जाएगा कि आपका काम ये है, ये करना है, ऐसे। वहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट दी जाएगी। क्लियर? टेस्टिंग टेक्निक्स कर ली थी हमने, ये वाली बता दी थी मैंने आप लोगों को। बाउंड्री वैल्यूज, एरर गेसिंग, नहीं किया ये भी? ये तो करते हैं अभी। पहले इसको कंप्लीट कर लें। चलो अभी इसको करते हैं। अभी थोड़ा सा इसमें आते हैं, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। राइट प्लान एक फिक्स टेम्पलेट होता है, ऐसा प्लान बनेगा। अब वो क्या कर रहा होता है? टेस्ट प्लान तो समझ में आ गया ना क्या करता है? उसका काम क्या? फुल्ली मॉनिटर कंट्रोल बाय टेस्टिंग मैनेजर। तो टेस्टिंग मैनेजर कैसे कैसे काम कर रहा है, वो अपने प्लान में लिखता है कितनी फाइलें मुझे कब तक कंप्लीट करनी है, कहाँ तक कंप्लीट करनी है, हो गई है, नहीं हुई है, कुछ पेंडिंग है, कुछ नहीं है। तो वो उसको एक डैशबोर्ड सब मिल जाए एक फॉर्म में, उसने वो रखना है। पूरी टेस्टिंग टीम पे एक तरीके से रिपोर्ट कार्ड। हाँ, क्या क्या प्लान करते हैं, क्या क्या करना है। टेस्टिंग से पहले प्लान होगा। मैनेजर, मैनेजर सेलेक्ट करेगा। मैनेजर के पास 10 लोगों की टीम है। उसने बता दिया आपको ये प्लान, ये मॉड्यूल चेक करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है।
तो कहीं लिखे होने चाहिए, हर चीज जो वर्बली बोली जा रही है वो डॉक्यूमेंट होगी। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम कितनी टेस्टिंग करेंगे, हमारा डेफिनेशन और डाउन क्या, हम कब कह देंगे कि हमारी टेस्टिंग खत्म हो गई है, तो वो सब कुछ मेंटेन होता है। टेस्ट केस रिव्यू प्रोसेस, टेस्ट केस बनाए थे, ठीक है। रिव्यू मैंने बताया था कि टेस्ट केस रिव्यू होते हैं, टेस्ट केस आप लिखोगे, क्लियर, आपके सीनियर्स को रिव्यू करेंगे। स्टैटिक टेस्टिंग भी बोलते हैं इसको, कि डायनेमिकली हम टेस्ट केस चला के नहीं देख रहे हैं, तो टेस्ट केस बनाए क्या वो ठीक बनाए हैं, तो हमें डेटा प्रॉपर है, फिर लिखने का तरीका ठीक है, कंपनी में जैसे लिखते हैं तो वैसे ही आप लिख रहे हो, क्लियर है। तो कोई सीनियर उसको चेक करेगा। तो मैं भी आपको रिव्यू कर रहा हूँ टेस्ट केस, सेम रिव्यू। जो एलिमेंट है, टेक्स्ट बॉक्सेस है वो सेम रहते हैं, ठीक है। जो मैटर वो हो सकता है लैंग्वेज में चेंज। जैसे डॉक्टर है, फीवर होगा तो देर आर मल्टीपल मेडिसिन, कोई भी सॉल्व मिक्स कर, ओवरऑल वो होगी सेम ही चीजें। जैसे लैपटॉप है, हर कंपनी का लैपटॉप अलग तरीके से है, किसी बटन थोड़े से इस साइड से है, ऐसा तो अलग था, किसी में ये लाइन इतनी नहीं दी है, किसी में ये पोर्ट इस साइड दे रखा है। तो अगर आपको एक टेस्ट बनाना आता है, वो चेंजेस आप बना लोगे, ओवरऑल टेम्पलेट 80-90% सेम मिलेगा, 10-20% आपको हर सिस्टम के हिसाब से अलग मिलेगा। आपको बस ये बताना चाहिए क्या स्टेप्स में क्या लिखना आता है। हम्म, बिल्कुल, एक एक प्रैक्टिकल करके लिख के ऊपर, प्रैक्टिकल करके तो देखेगा नहीं ना, तो वो तो आपका काम हो गया, दोबारा वो थोड़ी करेगा, वो आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कर, वो सारा ही काम करेगा तो काम ही डुप्लीकेट हो गया ना। लिखने में कम टाइम लगता है, रिव्यू करने में तो उसको आपने 4 दिन लगाए तो 2 घंटे में रिव्यू कर लेगा आपका टेस्ट केस। लिखने में टाइम, रिव्यू तो करके चेक करना है। ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स अभी बताई थी मैंने, आरटीएम क्या है, यूज इन द डेवलपमेंट ऑफ टेस्ट एप्लीकेशन टू ट्रेस रिक्वायरमेंट बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। हम इस तरह की रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स बनती है। हमने पहले तो रिक्वायरमेंट नंबर, कोई भी रैंडम नंबर जो एबीसीडी हमने मान लिया, कौन सा मॉड्यूल नेम, उस मॉड्यूल के हाई लेवल रिक्वायरमेंट, मतलब दो सिनेरियोस होते हैं, हाई लेवल सिनेरियोस, लो लेवल सिनेरियोस। हाई लेवल मतलब मोटे मोटे सिनेरियोस, लो लेवल मतलब बारीक सिनेरियोस, डेप्थ में। जैसे लैपटॉप है, लैपटॉप के हाई लेवल सिनेरियोस क्या होगा, क्या लैपटॉप फ्लिप ओपन कर रहे हैं, हो रहा है, रिंग हो रही है, बटन्स काम कर रहे हैं, सही है नहीं है। बहुत लो लेवल में चले जाएं, ये बटन का साइज ठीक है, दोनों सब बराबर है, शब्द वाला इतना बड़ा है तो क्या रिक्वायरमेंट में बड़ा होना चाहिए था, इसे कैप पे ऊपर टैप करने पे बटन चलता है, जलना चाहिए था, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजें उसको बोलते हैं लो लेवल रिक्वायरमेंट। लो लेवल मतलब डेप्थ में, लो लेवल का मतलब से लो लेवल नहीं, डेप्थ में। हाई लेवल मतलब इंपॉर्टेंट सिनेरियोस, मेजर सिनेरियोस। हाँ वैसे यहाँ पे एचपी लिखा होना चाहिए था यार, ये एचपी ठीक लिखा है, लेकिन डर तो नहीं है, ये कैसे सिनेरियोस है, लो लेवल, इससे प्रोसेस में इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो पहले हाई लेवल्स पे जाते हैं, जैसे एक मॉड्यूल हो गया लोन मॉड्यूल, अब एग्जाम्पल देंगे, लोन मॉड्यूल हो गया, लोन में भी सही है, एक रिक्वायरमेंट आई कि हमें लोन सिस्टम बनाना है अपनी वेबसाइट में, रिक्वायरमेंट नंबर 2, ठीक है। मॉड्यूल क्या है, लोन। हाई लेवल सिनेरियो कि हम कैसे कैसे लोन देंगे, हम पर्सनल लोन देंगे, हम कार लोन देंगे, हम होम लोन देंगे, हम और कौन से लोन होते हैं, बाइक लोन दे देंगे, गोल्ड लोन दे देंगे, ड्राफ्ट लोन दे देंगे, प्रॉपर्टी लोन दे देंगे, ठीक है? फिर पर्सनल लोन के भी लो लेवल की, पर्सनल लोन में भी पर्सनल लोन फॉर प्राइवेट एम्प्लॉयज, पर्सनल लोन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, पर्सनल लोन फॉर जॉबलेस, का क्राइटेरिया अलग होगा। फिर इसके टेस्ट केस बनाए हैं, तो वहां पे टेस्ट केस का नेम,
की आईडी आ जाएगी। अभी नॉर्मल लिखा है, टेस्ट केस बन जाएगा तो वहां पर टेस्ट केस की आईडी डाल देंगे। बीटा, बीटा मतलब इसका टेस्ट केस बनना है। आप यहाँ पे समझो कि एग्जाम्पल के लिए दिया है, यहाँ पे अल्फा बीटा कुछ नहीं होता, सिर्फ यहाँ पे टेस्ट केस का नेम लिखना है, आईडी, टेस्ट केस की आईडी लिखना है। आपके पास एक मैट्रिक्स बन के तैयार हो रही है ये, जिसमें आपको पता है यार ओवरऑल सिनेरियो क्या चल रहा है। मेरे पास ये एक्सेल है, मैं कहता हूँ कि जिसने टेस्ट केस बना लिया यहाँ पे टेस्ट केस कर दो, फिर टेस्ट केस को लिंक कर दो, मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और टेस्ट केस पे पहुंच जाऊँ। तो इसलिए लिखा है पहला काम हो चुका है, दूसरा एग्जाम्पल है। ये टेम्पलेट है, एग्जाम्पल है, इसको ऐसे समझो। वन होती तो वन लिख देते, ये दूसरी रिक्वायरमेंट है। क्लियर? ये समझ में आ रहा है क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैट्रिक्स। अब टेस्ट केस को लिखे दूसरी फाइल पे, यहाँ से अटैच है, तो मुझे यहीं देख के पता लग रहा है कि कितने टेस्ट केस किस किस के बने हैं, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है। ठीक है। और कभी कभी कंपनी में टेस्ट केस के नाम पे यहाँ पे पास फेल भी लिखा जाता है। तो ओवरऑल डे एंड में रोज मेरे पास पता होना चाहिए इतने टेस्ट केस पास हो रहे, इतने फेल हो रहे। तो ये मैट्रिक्स है जो ट्रेस करने के लिए, ट्रैक करने के लिए, किसे बोलते हैं इसको, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। क्या रिक्वायरमेंट थी, क्या हमने सिनेरियोस बनाए, ये सिनेरियोस है बेसिकली। ठीक है। हाई लेवल, लो लेवल का ये इसके टेस्ट केस होगा, लो लेवल रिक्वायरमेंट में कुछ आ रही टेस्ट केस जो आप लिख रहे हो वो तो कहीं और लिख रहे हो, उसकी आईडी यहाँ पे आ गई। तो कल मुझे अगर देखना है कि अगर कार लोन को चेंज हुआ है, मुझे यहीं पे जाना है, कार लोन फॉर जॉबलेस के लिए चेंज हुआ है और उसके टेस्ट केस अच्छा ये है, उसमें करके चेंज हुआ, उसकी आईडी मिल गई तो फिर मैं ढूंढ सकता हूँ, तो मैं सर्च कर लूंगा। आ रहा है एक एक तरीके से क्या इंडेक्सिंग है। इसमें डाउट है कुछ? अब आपको एक और एक्सेल फाइल बनानी है जिसमें आरटीएम बनानी है। नहीं, नहीं, पहले आप अब आरटीएम मेंटेन कर, रिक्वायरमेंट लिखोगे। ठीक है, रिक्वायरमेंट नंबर वन, एक ही रिक्वायरमेंट, मॉड्यूल कौन सा कर रहे हो, लॉगिन कर रहे हो, लॉगिन में हाई लेवल सिनेरियोस। ठीक है, फिर उसके लो लेवल सिनेरियोस, और यहाँ पे टेस्ट केस सिनेरियोस आ गए। हाँ, नहीं, हाई लेवल सिनेरियो लॉगिन कर रहे हो आप, लॉगिंग विद स्टैंडर्ड यूजर, और फिर लो लेवल सिनेरियोस ये एक बार सही करके देख रहे हो, गलत एक बार सही एक बार गलत। हाँ, यहाँ पे सिनेरियोस आ जाएंगे, यहाँ पे टेस्ट केस, यहाँ पे टेस्ट केस की आईडी, सबके पूरी वेबसाइट के अब आरटीएम लिखने हैं आपको। टेस्ट केस तो पहले 2 पेज के लिखो, फिर एक ये बन गया ना, एक एक करके टेस्ट केस लिख लो। अच्छा, इसका टेस्ट केस, अब मैं टेस्ट केस लिखता हूँ। आरटीएम समझ में आ गई, वही सिनेरियो वही टेस्ट केस लिखने हैं जो वहां लिखे हैं, मेरा डिफरेंस नहीं है, बस एक जगह होने चाहिए ताकि अलग। हाँ, हाँ, क्या करते हैं हम, अलग मेंटेन ना करके एक ही शीट में, इसी शीट में पहला जो कॉलम होता है, पहली जो शीट होती है उसको आरटीएम बना देते हैं। यहाँ पे आरटीएम बना दी, पहली शीट में आरटीएम बना दी। ठीक है, आरटीएम बना दी। अब यहाँ से मुझे कोई अपना टेस्ट केस है, ये टेस्ट केस है, इसको कॉपी, B12, तो यहाँ पे हो गया EPID, यहाँ पे आपने बना दी और की आईडी कॉपी कर दी यहाँ पे। आगे मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको लिखना है। यहाँ पे पूरा वो बना दिया, यहाँ पे टेस्ट केस लास्ट वाला स्टेप दिखा रहा हूँ मैं, ये वाला। ठीक है, और तो लिंक कर दिया। ठीक है, प्रोडक्ट पेज में
यहाँ से ओपन किया, प्रोडक्ट पेज टॉप में आ रहा है, मैंने लिंक गलत कर दिया, मुझे करना है टेस्ट केस में ये टेस्ट। सपोज यहाँ पे एक नया टेस्ट केस बना रहे, PCELP01 B23। तो पहले तो मैंने लिंक प्रोडक्ट पेज P23। ओके, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, सीधे इस टेस्ट पेज में पहुंच रहा हूँ। तो मुझे इसी से पता लग जाएगा सारे टेस्ट पेज कहाँ पे हैं, सारे लिंक करके आपके पास क्या हो जाएंगे, आपको पता भी लगते रहेंगे कि मैंने पहले टेस्ट केस प्रोडक्ट का ये देख लो, रिक्वायरमेंट नंबर, फिर मॉड्यूल नेम, यही है टेम्पलेट। इसका टेम्पलेट भी बना के ऊपर होगा भी इसमें कहीं पर सेटिंग, तो सिंपल ही है। हाँ, पहले आरटीएम लिखनी है। तो टेस्ट केस बनते जाएंगे, उसकी आईडी आप आराम से दिए, तो इसकी आईडी यहाँ पे लिखते जाओ, डालते जाओ। आ रहे हैं, तो टेस्ट सिनेरियो आप ढूंढ रहे थे, पहले ढूंढ के यहाँ पे लिखोगे, फिर उसके टेस्ट केस बनेगी। आ रहा है, तो जब पास फेल करोगे तो वहां भी टेस्ट केस पास करोगे, यहाँ पे भी पास करोगे। तो यहाँ पे फिल्टर लगा लूंगा मैं, कितने टेस्ट केस पास हो रहे हैं, कितने फेल। नहीं भाई, यहाँ पे टेस्ट केस लिखे जाएंगे, जो भी टेस्ट केस आप बना लोगे वो फिर यहाँ पे लिखोगे। सपोज ये हो गई रिक्वायरमेंट, ठीक है। हमारी रिक्वायरमेंट कौन सी है, 1, ठीक है। मॉड्यूल पीएलपी पेज पे कर रहे हैं हम, ठीक है। हाई लेवल रिक्वायरमेंट, मैं चेक कर रहा हूँ कि बटन्स वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, बटन्स ऑन पीएलपी, या हम फिल्टर फीचर इन पीएलपी पेज। हाई लेवल रिक्वायरमेंट हो गई। लो लेवल रिक्वायरमेंट क्या आएगी इसकी, वेरीफाइंग A to Z, ठीक है, वेरीफाइंग Z to A, ठीक है। या कॉस्ट वाइज है तो कॉस्ट वाइज भी कर सकते हो, अभी नेम वाइज कर रहे हैं, जो भी लिखा हुआ है, मैं वेबसाइट पर देख नहीं रहा हूँ क्या है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपने पूरा बना लिया, टेस्ट केस लिखना स्टार्ट किया, इस पे गए, तो डिस्क्रिप्शन लिखा, टेस्ट केस आईडी बनाई, जैसी आईडी बन गई यहाँ पे आपने आईडी डाल दी। इससे पता लगता रहेगा कि कितने टेस्ट केस बचते हैं आपके। हाँ, टेस्ट, ये सिर्फ लिंक ही है, बुक में इंडेक्स में टॉपिक लिखा होता है ना, अंदर टॉपिक सेम होता है, बस क्या क्या लिंक किया कि आप पेज देख के उस पेज पे पहुंच जाओ। बुक में तो क्लिक नहीं होता, यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, क्लियर है। ये ट्रेस करने के लिए सिर्फ, और किसी चीज के लिए आगे का काम आसान हो जाए। हाँ, तो वही तो लिखने हैं, हाई लेवल लो लेवल दिख रहे हैं ना। बुक लेने जाओगे, मैं आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक है नहीं है, कैसे देखोगे, इंडेक्स से देखोगे। आप एक एक पेज खोल के नहीं देखोगे, 10 बुक है वहां पे, अगर
तो आपको एक दो लग रहे हैं, 5,000 मैंने बताया था। तो बुक में आप इंडेक्स देखते हो, सारे सारे टॉपिक कवर है नहीं है, तो ये क्या इंडेक्सिंग है। हाँ, जेड टू एक ही नहीं, इसकी चेंज हो जाएगी ना, जहाँ पर टेस्ट केस बदल जाएगा। हाँ, नेक्स्ट टेस्ट केस की आईडी यूनिक रहेगी। ठीक है, आ रहा है समझ में, रिक्वायरमेंट हो जाएगी। फिर लॉगिन से लेके आपको दो तीन जितने पेज बना सको उतने बना सकते हैं। हाँ, इतना ही रखते हैं, बहुत सारा काम है, कल तक कर लेना। तो एक एक काम करना, एक एक काम करना,